स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट स्टूडेंट के रिगार्डिंग डेट शीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज देख के आई हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे तो पास होकर निकल गए, पर बहुत से बच्चों का रिजल्ट खराब भी आया। बहुत लास्ट ईयर से थोड़ा ही कम इस बार कंपार्टमेंट आया है। सो जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आ गए, द स्टूडेंट्स आर रियली वेरी वेरी वरीड। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया, है ना। बट यस, प्रोसेस तो जो है वो पालन करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया है जिनको ये श्योरिटी थी कि उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेट अस सी, कुछ बच्चों के तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, यस, सबके नहीं बढ़ते वेरिफिकेशन से। यू हैव टू गो टिल रीचेकिंग प्रोसेस। अब आपकी एग्जामिनेशन की डेट शीट का क्या हुआ? क्या डेट शीट अभी आया है? अभी डेट शीट बेटा इसलिए नहीं आया है, इट इज एक्सपेक्टेड कि मई के एंड तक आपका डेट शीट आ जाए, क्योंकि एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो डेट शीट नहीं आने का एक रीजन तो बेटा ये भी है कि सीबीएसई को टाइम चाहिए। आप देख सकते हो, ये न्यूज़ आर्टिकल सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो सीबीएसई ऑल्सो नीड्स टाइम, क्योंकि उसको नया क्वेश्चन पेपर बनाना है। अब जब एग्जाम होगा तो प्रॉपर सेंटर्स होंगे, 3-3 सेट होगा, क्योंकि किसी बच्चे की फिजिक्स में आई होगी, किसी की केमिस्ट्री में, किसी की साइंस में, किसी की मैथ्स में। तो ऑलमोस्ट सीबीएसई को हर पेपर प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर, सेंटर प्रिपेयर करना है, आपका एडमिट कार्ड बनाना है, उससे पहले स्कूल से एलओसीज जनरेट करने हैं, और प्राइवेट कैंडिडेट जिनका थर्ड टाइम कंपार्टमेंट है वो भी एग्जाम देंगे। तो इतने सारे डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, इसीलिए सीबीएसई को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन डेट शीट जल्दी आएगी। और एक और रीजन ये भी है कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ भी जाए। तो मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ गए, आप अब कंपार्टमेंट की कैटेगरी से बाहर हो, तो आपको फॉर्म फिलअप करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पेपर आपका कैसा आएगा? तो बेटा योर पेपर इज नीदर इजी नॉर मॉडरेट नॉट डिफिकल्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कंपार्टमेंट एग्जाम में तो इट इज वेरी इजी, ऐसा नहीं है। इजी टू मॉडरेट के लेवल में ही फॉल करेगा। जैसे कि बोर्ड का क्वेश्चन होता है वैसे ही आपका क्वेश्चन भी होगा। सो यू नीड टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम नाउ। ठीक है, विल यू गेट मार्क्स इफ यू राइट? यस बेटा, लेकिन अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम इररिलेवेंट अटेम्प्ट लें। ठीक है, अटेम्प्ट शुड बी, मतलब कम से कम रीजनेबल आंसर होना चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलती है। फॉर्म चार्ज यूजुअली 300 रुपीज पर सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो डेफिनेटली देखने। अभी की बार जो बोर्ड दिया था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस तीनों सेट देख के जाना। सबसे पहली बात कि तीनों सेट में आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। और ये तो बेटा एक तरीके से रामबाण है, यू शुड अटेम्प्ट ऑल। ठीक है, और जितने भी, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, यू शुड राइट स्टेप्स, कीवर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज आंसर्स। एग्जाम में कुछ पेपर प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो, आपके पास एक गोल्डन चांस है पास होने का। और जिनकी थर्ड टाइम कंपार्टमेंट है बेटा, आपके लिए भी यही अब एक चांस है, बिकॉज अगले साल तो फिर आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इट इज बेटर टू क्लियर वन एग्जाम। और जिन बच्चों की 12th में 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आ गई है या इंप्रूवमेंट देना है, तो बेटा यू आर एलिजिबल फॉर 1 सब्जेक्ट ओनली। और 10th वाले 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, इधर कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट। तो अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का क्लियर कर लो। ठीक है, दैट इज चॉइस आपकी है, लेकिन अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन एक क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा ना, कि एक पेपर से आप निश्चिंत हो। फॉर्म जब आएगा तो इसी तरीके से होगा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपीज होता है, नेपाली स्टूडेंट के लिए 1000, और आउटसाइड इंडिया के लिए 2000। और उसका भी अभी देखो, अगर आप फॉर्म देखने जाओगे तो यहाँ पर ये साइट अपडेट नहीं हुआ है, लास्ट डेट इज ओवर, तो अभी आप नहीं करा सकते हो। जब आएगा आपको चैनल के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको क्रैश कोर्स करना है साइंस में, 10th क्लास साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री, बेटा रजिस्ट्रेशन आर गोइंग ऑन। क्लासेस जो होगी आपके 10th जून से टिल एग्जाम होगी। ठीक है, जिसमें जूम के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया जाएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी हो। इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे, सारे कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे,
3 क्लासेस अ वीक हमने लिखा है, बट क्लासेस हम बढ़ा देते हैं, जैसे बेस्ड ऑन योर नीड्स आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस वो डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि हर बार हम इंक्रीज करते हैं। आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है या इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आपको हम प्रॉपर स्टडी प्लान देंगे, देयर विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। आप भी डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस तो होंगी होंगी बेटा, उसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेक्स्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, हर चैप्टर की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। देन एनसीईआरटी आपको कराया जाएगा लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम ना हो। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70 और 80 आउट ऑफ 80, नहीं भी तो एटलीस्ट 45-50 तक तो आप जरूर कर लोगे। सो डू नॉट मिस इट। 10th से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, 10 जून से, तो बिफोर दैट आप मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ताकि आप बैच में एनरोल हो जाएं। फर्दर प्रोसेसेस आपको बता दिए जाएंगे, तो आप क्लासेस कर सकते हो। एंड जब भी आप क्लास करो, क्लास एब्सेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लासेस होते हैं, 1 साल का कोर्स तो है नहीं जिसमें यू हैव इनफ टाइम, 1 महीने में हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। एब्सेंट कर, बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट बैचेस में खास करके क्लास एब्सेंट कर जाते हैं, तो देन ऐसे सिचुएशंस में हम गारंटी नहीं ले सकते। आप क्लासेस अटेंड करोगे तो फिर गारंटी है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे। सो बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट।